स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है, जो आपको जागरूक करता है आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति। क्योंकि अक्सर हम अपनी सेहत को तभी ठीक मानते हैं जब हमें कोई रोग नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। क्योंकि स्वस्थ होने की परिभाषा हमारे अंदर की ऊर्जा से भी होती है। यदि हम ऊर्जावान हैं, यदि हमारा जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल भली भांति कार्य कर रहा है, सोचने समझने की शक्ति हमें भरपूर मिल रही है, हमारे अंदरूनी जो अंग हैं वो सुचारू काम कर रहे हैं, तभी हम स्वस्थ कह सकते हैं अपने आप को। लेकिन इसके पीछे हमें क्या कुछ मेहनत करनी है, किन किन चीजों को शामिल करना है, किन किन बातों पर हमें ध्यान देना है, वो सभी चीजें इस कार्यक्रम में चर्चा की जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। नुस्खे उपचार जो भी आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं खून के विषय में, रक्त। और इसमें एक विकार ये भी होता है खून का जमना, यानी खून गाढ़ा हो जाता है या कहीं कहीं थक्के उसके जमने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है और भी कई प्रकार की बीमारियां होती है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, ये खून के जो थक्के होते हैं, ये खून का जमना क्या होता है और इससे किस किस तरीके की बीमारियां पैदा होती हैं? देखिए, जब हमारा खान पान गलत होता है तो जो खून बनता है उस खून के अंदर प्योरिटी नहीं होती। अच्छा। और तिल्ली ने दिल को दे दिया तो नसों में जाके वो जैसे चौराहे के ऊपर ट्रैफिक जाम होता है, ऐसे जाम लग जाता है, सूजन पैदा होती, भयंकर दर्द होता है। अच्छा। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर कहें कि एलोपैथिक में, आयुर्वेद में। एक बात बता, तूने आमिर 11 ज्वाइन किया, रणबीर 11 को क्यों नहीं? वो क्या है ना सर, रणबीर कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। उसके सामने में थोड़ा फीका पड़ जाता। ओह पर आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला? आपकी टीम में कौन? ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। मैं परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर मैं खुद बोलता हूँ कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है और ये परहेज है, कर सकते तो दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लो। अब जो मान जाता है कि मैं परहेज करूँगा, उसको दवाई देते हैं। दवाई देने के 2 घंटे के अंदर अंदर उसको 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है और 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती है जो परहेज करने के लिए रजामंद होता है। जो कहता है परहेज मेरे बस का नहीं, उसको मैं दवाई नहीं देता। बिल्कुल। तो अब जी, जब नसों के अंदर खून के चकत्ते बन गए, सूजन होगी, दर्द भयंकर है, तो आप मूली के पत्ते लाके उसका रस निकाल लें, कम से कम 2 किलो। अब उसको तंग मुंह वाले पतीले में
पतीला पीतल का हो या स्टील का, अमोनियम का नहीं होना चाहिए। ढक्कन देकर धीमी आंच से उबालें। जब वो उबलने लगे तो आंच बंद कर दें, उसको नीचे उतार लें। अब एक साइड से ढक्कन थोड़ा सा खोल दें, उससे भाप आए। जो सहने काबिल भाप है उस रोगी को जहाँ जहाँ वो दर्द है, खून जमा हुआ, वहाँ पे सिकाई करें। 1 घंटा सिकाई सुबह करनी, 1 घंटा शाम को करनी। परंतु शाम का रस है उस ताज़ा निकालना, सुबह का रस ताज़ा निकालना। ये नहीं कि एक ही बार रस निकाला उसी को बार बार गर्म करते रहे, उसका लाभ नहीं होगा। और हफ्ते में जो आपके अंग बिल्कुल जाम हो चुके थे वो ऐसे खुलेंगे जैसे ताले को चाबी खोलती है। और खाने के लिए मूली का जूस निकालें आप 50 ग्राम, उसमें आधा नींबू डाल दें। अब उस रस को पीने में आप आधा घंटा लगाएं, आस्ता आस्ता पीना है। जैसे सुबह आपने 6 बजे पिया तो दूसरी बार आप 9 बजे पी लें, तीसरी बार 12 बजे पी लें। तो 3 बार पीने से आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। उसमें जो खून के अंदर का पॉइजन था और टट्टी पेशाब के द्वारा बाहर निकलेगा। और आपको पहले ही दिन कम से कम 15 से 20% का परमानेंट आराम मिल जाएगा। और महीने 1.5 महीने में आपका दर्द समाप्त हो जाए, परंतु टेम्परेरी रिलीफ है। जितने दिन तक आप उसकी शिकायत की है तो महीना 1.5 महीना तो आपको आराम मिलेगा। उसके बाद आपका खान पान सही नहीं है तो दोबारा रोग पैदा हो जाएगा। और यदि मेरे आश्रम में आके नाड़ी परीक्षण करा के जो मैं दवाइयाँ दूँ, दवाइयाँ खाते हैं, जो तेल मालिश का दूँ, तेल की मालिश करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उस दिन तो 20% आराम आपको 1.5-2 घंटे मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद होगी। जब तक आप बात परहेज नहीं करेंगे दोबारा आपको रोग होगा नहीं। तो गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि गलत खान पान की वजह से भी ये समस्याएं आती हैं, तो इस खून के जमने की वजह से किस किस तरीके के रोग उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं? यानी कहते हैं कि अगर एक बार शुरुआत होती है तो ये रोग भयंकर रूप भी ले लेता है। देखिए, आजकल जो हार्ट अटैक से मर रहे हो सारी यही चीज है। अच्छा, यही कारण यही कारण है। देखिए, आजकल सूखी चीजों पे ज्यादा जोर देते हैं। हाँ। और कोई अपनी कसरत करता है वो भी जरूरत से ज्यादा करता है। यानी लिमिट के द्वारा कोई काम किया जाए वो नुकसान नहीं करता। जब जरूरत से ज्यादा काम करते हो नुकसान करता है। अब हार्ट का डॉक्टर नौजवान जो है उसकी मृत्यु हो गई हार्ट से ही। बिल्कुल, जबकि वो खुद स्पेशलिस्ट। हाँ, परंतु उनकी थ्योरियाँ हैं, उनका प्रैक्टिकल नहीं। मेरा प्रैक्टिकल है। जिसको भी थोड़ी सी भी हार्ट में तकलीफ हो उसको 5 ग्राम अदरक और 5 ग्राम लहसुन छिल करके दरदरा कूट के 1 गिलास बकरी का दूध हो या गाय का, उसके अंदर उसको डाल के धीमी आंच पे इतना उबालना कि 1 गिलास दूध था 1 गिलास पानी, पानी पूरा सूख जाए, दूध भी आधा गिलास रह जाए। अब उसको नीचे उतार के जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसको पीते जाएं और लहसुन अदरक जो आपने बीच में उबाला उसको खाते जाएं। तो आप देखेंगे कि एक ही खुराक लेने से उसको जो दिल में बार बार वजन पड़ता था वो नहीं पड़ेगा। और 1.5-2 महीने में चाहे उसकी 90% तक नसें ब्लॉक की सारी खुल जाएंगी। ये है असली दवाई। एलोपैथिक में तो किसी रोग की दवाई है नहीं, वो तो बिजनेस है। जहाँ पे तकलीफ और संग को सुन किया जाता है। बिल्कुल। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल्स का है, इनमें सब में फैक्ट्रियों में नुस्खे बना के रखे हुए हैं, उसमें कोई नुस्खा पूरा नहीं है तो दवाई तो काम करेगी नहीं। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की
और दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, इनमें नुस्खा पूरा है। जिस दिन रोगी आता है, रोग चाहे कितना ही पुराने से पुराना है, उसी दिन उसको 15 से 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। तो ये जो समस्या और जो परेशानी अक्सर लोगों की शिकायत रहती है, ये सब तभी होती है जब हमारा खान पान बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। और जैसा कि गुरुजी ने एक छोटी सी चीज़ भी बताई कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा की जाए तो वह नुकसानदायक भी होती है, चाहे वो कसरत ही क्यों ना हो, व्यायाम ही क्यों ना हो, या भोजन क्यों ना हो, या कोई औषधि ही क्यों ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा वो नुकसानदेह भी हो सकती है। तो इसीलिए आज के समय में जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए, उसको सुडौल बनाने के लिए कई प्रकार के प्रोटीन्स, कई प्रकार के ऐसे चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, पाउडर्स का, जो कि कहते तो उसे सप्लीमेंट है, परंतु वह नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा और समय से पहले शरीर को अगर आकार देना चाहते हैं, उसमें ताकत लेकर आना चाहते हैं, तो प्राकृतिक तरीका हो सकता है। लेकिन जब अप्राकृतिक तरीका किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नुकसानदेह होंगी। यही सलाह गुरुजी ने भी दी है। और ध्यान रखें, आपका खून जो है वो समय समय पर आपको ध्यान देना है कि वो बिल्कुल स्वच्छ रहे, क्योंकि जो भी परेशानी उत्पन्न होती है शरीर में, वो खून के ही माध्यम से आगे बढ़ती है और फिर वो शरीर में फैलती है। इस तरीके के नुस्खे उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पुस्तकों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों से भी ज़्यादा की तादाद में रोगों के बारे में वर्णन है, लक्षण भी बताए गए हैं और उनके उपचार भी बताए गए हैं। तो ये पुस्तकें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये पुस्तकें यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप अवश्य कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी सवाल को आप पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। ये मैसेज हमें भेजा है दिगंबर जी ने, और इनका सवाल है, मांसपेशियों में कठोरता बहुत ज़्यादा है, स्पेसिसिटी है, और मांसपेशियां इतनी सख्त हो जाती हैं कि ऐसा लगता है कि वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लचीलापन होना चाहिए वो नहीं होता, वो खिंचाव बहुत रहता है।